इसराइली फौज ने गजा जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी हैं। वहशाना बमबारी में 45 फलस्तीनी शहीद। सिहोनी फौज ने कल से अब तक हमास की दर्जनों अहदाफ पर 120 रॉकेट हमले किए। शहरी आबादी को भी निशाना बनाया। खान यूनिस के शुमाल मगरबी इलाके में बेघर अफराद के खैमों और गजा के नसीरात कैंप पर भी बमबारी। 10 अक्टूबर को जंग बंदी नाफिज होने के बाद इसराइली फौज के हाथों 98 फलस्तीनी शहीद हो चुके। गजा में खून की होली खेलने के बाद इसराइल ने जंगबंदी मुआहिदा बहाल कर दिया है। इसराइली फौज का गजा में सीज़फायर का ऐलान। गजा में जंगबंदी पर अमल दरामद हो रहा है। अमरीकी सदर का दावा। अमरीकी नायब सदर ट्रंप के दामाद और खुसूसी एलची गजा जंगबंदी मुआहिदा बचाने के लिए इसराइल रवाना। जेरेड कुशनर का कहना है कि हमास वादों पर अमल कर रही है। गजा जंगबंदी मुआहिदा 100% कामयाब होगा। मुआहिदे की नाकामी के मुतामिल नहीं हो सकते। दूसरी तरफ खलीलुल हया की क़यादत में हमास का वफ्द काहिरा पहुंच गया। जंगबंदी पर अमल दरामद से मुतालिक बातचीत होगी। भारत ने रूसी तेल की खरीदारी बंद ना की तो भारी टैरिफ जारी रहेंगे। मोदी ने कहा था कि वो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। भारत को रूसी तेल पर फैसला करना होगा, दूसरी सूरत में मुआशी दबाव बढ़ेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि चीन पर टैरिफ कम कर सकते हैं, मगर उसे भी हमारे लिए कुछ करना होगा। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को रूसी सदर की शराइत मानने का मशवरा दे दिया। बरतानवी अखबार का कहना है कि ट्रंप ने यूक्रेनी सदर पर जोर दिया कि वो मशरकी डोंबास का इलाका रूस के हवाले कर दें। अफगान वज़ीर दिफा ने तस्लीम किया कि दहशतगर्दी से ताल्लुकात में तनाव आया। उम्मीद है अब अमन लौटेगा और पाक अफगान ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे पर इत्तफाक किया। पाक अफगान माहिदे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी के मसले को ख़त्म करना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा अरबिया को इंटरव्यू। कहते हैं जिन अफगान मुहाजिरीन के पास कानूनी वीज़े हैं वो पाकिस्तान में रह सकेंगे। कतर और तुर्की की ज़मानत से पाक अफगान माहिदा हुआ। आने वाले हफ्तों में देखना होगा कि माहिदे पर कितना अमल होता है। हतमी माहिदे पर एक और इजलास आइंदा हफ्ते इस्तांबुल में होगा। ताल्लुकात की बेहतरी पर पाक अफगान तिजारत दोबारा शुरू होगी। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बहादुरी से दहशतगर्दी के नासुर का मुकाबला किया। पाक सरजमीन से फितनतुल हिंदुस्तान का खात्मा करके दम लेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात में गुफ्तगू। मौसी नकवी ने कहा दरिंदा सिफ्त अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। मुलाकात में फितनतुल ख्वारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन और पाक अफगान सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजे तहसीन। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की खराब सूरत हाल पर अहम इजलास आज तलब। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने सूबे के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और DPOs को बुला लिया। तमाम अफसरान अपने अजला की सूरत हाल से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। इजलास में RPOs, IG पुलिस, सेक्रेटरी दाखिला भी तलब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रजिस्ट्रार ऑफिस एतराज़ात के साथ समाअत की। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब, IG पुलिस और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को 23 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी। किसानों के लिए खुशखबरी। वफाकी हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 3500 रुपये मुकर्रर कर दी। गंदम पॉलिसी 2025 और 26 की मंजूरी। हुकूमत मुस्तहकम ज़खायर और किसानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए स्ट्रेटजिक स्टॉक खरीदेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान एक ज़रई मईशत गंदम की फसल कलीदी अहमियत की हामिल है। काश्तकारों की फलाह व बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। कई रोज गुजर गए, टमाटर की कीमत कंट्रोल में ना आ सकी। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद, कराची समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में टमाटर 400 से 600 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। शहरी कीमतें सुनकर परेशान। कहते हैं इंतजामिया को फौरी एक्शन लेना चाहिए, टमाटरों की कीमतों में कमी की जाए।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी, इंडेक्स में 1106 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,64,912 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़िमनी इंतखाबात का नया शेड्यूल जारी कर दिया। फैसलाबाद और साहिवाल के 5 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात आइंदा माह होंगे। NA 96, NA 104, NA 143, PP 98 और PP 203 में पोलिंग होगी। दिवाली का त्यौहार बाहमी मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है। पाकिस्तान एक खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग अख़ुवत और भाईचारे से रहते हैं। मरियम नवाज की हिंदू भाई बहनों को दिवाली की मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब का कहना है दिवाली का दीप मोहब्बत की जोत जगाता है। अक़लियतों के लिए स्पेशल मिनॉरिटी कार्ड का इजरा कर दिया है। महफूज पंजाब विजन के तहत मिनॉरिटी वर्चुअल पुलिस स्टेशन भी कायम कर रहे हैं। नई दिल्ली, चंडीगढ़, गुरदासपुर, लुधियाना और पटियाला से हवाएं लाहौर का रुख कर रही हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है जनूबी पंजाब के अजला, मुल्तान, बहावलपुर और बहावलनगर भी भारत से आने वाली फ़िज़ाई आलूदगी से मुतासिर हो रहे हैं। स्मोक के खतरात का शिकार शहरों में पानी के छिड़काव और एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल जारी है। स्मोक से बचाव और कमी के लिए हर शहरी का किरदार बड़ी तब्दीली और कामयाबी की वजह बनता है। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, अफगान वज़ीर दिफा ने तस्लीम किया कि दहशतगर्दी से ताल्लुकात में तनाव आया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे पर इत्तफाक किया। उम्मीद है अब अमन लौटेगा और पाक अफगान ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। पाक अफगान माहिदे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी के मसले को ख़त्म करना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा अरबिया को इंटरव्यू कहते हैं जिन अफगान महाजरीन के पास कानूनी वीज़े हैं वो पाकिस्तान में रह सकेंगे। कतर और तुर्किया की ज़मानतें पाक अफगान माहिदा हुआ। आने वाले हफ्तों में देखना होगा कि माहिदे पर कितना अमल हुआ। हतमी माहिदे पर एक और इजलास आइंदा हफ्ते इस्तांबुल में होगा। ताल्लुकात की बेहतरी पर पाक अफगान तिजारत दोबारा शुरू होगी। अफगानिस्तान पाकिस्तानी बंदरगाहों को इस्तेमाल कर सकेगा। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें। अफगान वज़ीर दिफा ने तस्लीम किया है कि दहशतगर्दी से ताल्लुकात में तनाव आया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे पर इत्तफाक किया। उम्मीद है अब अमन लौटेगा और पाक अफगान ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। पाक अफगान माहिदे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी के मसले को ख़त्म करना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा अरबिया को इंटरव्यू कहते हैं जिन अफगान महाजरीन के पास कानूनी वीज़े हैं वो पाकिस्तान में रह सकेंगे। कतर और तुर्किया की ज़मानत से पाक अफगान माहिदा हुआ। आने वाले हफ्तों में देखना होगा कि माहिदे पर कितना अमल होता है। हतमी माहिदे पर एक और इजलास आइंदा हफ्ते इस्तांबुल में होगा। ताल्लुकात की बेहतरी पर पाक अफगान तिजारत दोबारा शुरू होगी। अफगानिस्तान पाकिस्तानी बंदरगाहों को इस्तेमाल कर सकेगा। सऊदी अरब का भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बहादुरी से दहशतगर्दी के नासुर का मुकाबला किया। पाक सरजमीन से फितनतुल हिंदुस्तान का खात्मा करके दम लेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा दरिंदा सिफ्त तनासिर के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान और दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर तबादला ख्याल, फितनतुल खारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन और पाक अफगान सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन के क़याम के लिए फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया गया।